हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई। ये नज़ारा अब आपको देखने को मिल रहा है जंतर मंतर पर। राजनेताओं अब भी समझ जाओ, ये जेन जी जनरेशन है, किसी के बाप की नहीं है। ये बाप की बपोती नहीं है। इनके साथ में तुमने जो अत्याचार किया है, जो अत्याचार किया उसी का ये बदला लेने के लिए आतुर है। इसलिए समय रहते हुए इनसे बात कर लीजिए। बार बार तुम एलिगेशन लगा रहे हो कि विदेशी फंडिंग से यानी ये आंदोलन चल रहा है। ये राजनीतिक अप्रोच वाले यानी विपक्षी पार्टियां वगैरह है, वो इनका क्या कर रही है, यानी जो उपयोग कर रही है। इनको न किसी पक्ष से मतलब है, न इनको किसी विपक्ष से मतलब है। ये केवल अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। ये युवा है, इनके अंदर आग है। इस समय रहते हुए इस आग पर काबू पाने का यानी एक ही तरीका है, इनसे बात कर लीजिए, इनको आश्वासन दीजिए और आश्वासन ही नहीं करके दिखाइएगा इनको। नहीं तो वो दिन दूर नहीं होगा जो आप भी सोच नहीं पाओगे। ये तख्ता पलट करना भी इस जेन जी जनरेशन को आता है। ये किसी की भी नहीं है जनरेशन। कम से कम अगर आपके घर में छोटा बच्चा है जो 15, 16, 18 साल का है, पहली बात तो राजनेता तुम्हारे घर में होगा ही नहीं छोटे बच्चे। अगर है तो उनसे उसकी मन की बात कभी कर पूछिएगा कि तेरे मन में क्या चल रहा है, देश के प्रति क्या है। जो भावनात्मक लगाव इन जेन जी जनरेशन का देश के प्रति है, वो आप लोगों का नहीं है। आप अपना पेट भरने में लगे हुए हो, आपकी कोठियाँ भरने में लगे हुए हो। आपकी जो संतानें हैं, औलादें हैं, वो विदेशों में पढ़ रही है। और आप किन लोगों पे एलिगेशन लगा रहे हो? सोनम वांगचुक पे आप एलिगेशन लगा रहे हो, जिसने देश को क्या क्या नहीं दिया है। क्या आपका क्या योगदान है? देश को खाने के अलावा आपने किया क्या है? सोनम वांगचुक ने सेना के लिए, युवा जनरेशन के लिए, सबके लिए किया। यहाँ तक कि जो इस प्रोटेस्ट को अगुवाई कर रहे हैं, उन बच्चों की एजुकेशन देखिए, कितनी शानदार एजुकेशन है। आप उन पे एलिगेशन लगा रहे हो। सौरव दास, उसके ऊपर आप एलिगेशन, कितना पढ़ा लिखा बच्चा है, लॉ के बारे में कितना जानता है। एक इंटरव्यू मांगा था उसने पूर्व चीफ जस्टिस का। पूर्व चीफ जस्टिस ने यानी इंटरव्यू देने से मना कर दिया। बंदे ने पूरी पोल खोली, 16,000 पेज के अंदर उसने लिस्ट बना करके पूरी पोल यानी पूरे देश के सामने रखी थी। वो सौरव दास है। उसको आप कह रहे हो कि विदेशी फंडिंग। अभिजीत दीप के, जो अमेरिका के एक नामी विश्वविद्यालय के अंदर पढ़ करके आया, उसको आप कह रहे हो विदेशी फंडिंग से। विजेता, जो विदेश मंत्रालय में खुद उसने नौकरी की है, हाँ, पूर्व प्रवक्ता सीजेपी का है। सीजेपी के बारे में आप कह रहे हो कि ये पार्टी कब से पार्टी बन गई? ये केवल इन युवा जो छात्र हैं उनका नेतृत्व करने वाली पार्टी। कब से ये पार्टी होगी? नेहा बोरा जेएनयू की स्टूडेंट है, आयशा से जुड़ी हुई है, पढ़ी लिखी है, एक आवाज़ उठा रही है इन बच्चों के लिए। उनके लिए आप उनको क्या है, आतंकवादी, देशद्रोही करार कर रहे हो। समय रहते हुए समझ जाइए। और विशेष रूप से मैं उन तमाम मीडिया वालों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इन प्रोटेस्ट में जुड़े हुए बच्चों का बहुत बेहतरीन तरीके से इनका सहयोग कर रहे हैं। वो धन्यवाद के पात्र हैं। आप सब भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने छोटे भाई बहन हैं, इनका सहयोग कीजिएगा। ये छोटे हैं जो देश के भविष्य हैं। आज इनको अपन कहाँ पर छोड़ रखा है? हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि इनकी रक्षा करना। एक आप पार्टीबाजी से ऊपर उठ करके इस यानी भारत के भविष्य के बारे में सोचिएगा। इंकलाब जिंदाबाद।